पैन आधार लिंक क्या केवल रिटर्न फाइल करने के लिए ही जरूरी है? 30 जून 2023 ₹1000 के साथ आप अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। अगर इस डेट को आपने पैन आधार लिंक नहीं किया तो आपका ये माना जाएगा कि जो आपका पैन नंबर है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपने बैंक में एफडी या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रखी है और उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख रुपए है। अब आपका पैन डीएक्टिवेट हो चुका है तो बैंक क्या समझेगा कि आपका पैन अवेलेबल ही नहीं है। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, बैंक हायर रेट पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस, बैंक जब अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेगा तो वो आपका पैन नंबर नहीं डालेगा। इससे वो क्या होगा कि आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आप इसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई डीमेट अकाउंट है तो वो भी केवाईसी नहीं होने के इम्पैक्ट के कारण डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आप शेयर की सेल्स परचेज नहीं कर पाओगे। यूपीआई ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसमें भी अब केवाईसी मांग रहे हैं, और अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो यूपीआई ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पैन आधार लिंकिंग केवल और केवल इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस 30 जून के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हैं तो हो सकता है कि पैन डीएक्टिवेट होने की वजह से आपका जीएसटी नंबर भी इनवैलिड हो जाए। आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल्स करते हो वहां पर भी टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी। पैन डीएक्टिवेट हो गया तो आप वो भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। बैंक में कैश जमा कराते हो, एक सर्टेन अमाउंट के बाद में पैन नंबर लगता है, पैन डीएक्टिवेट हो गया तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पैन आधार लिंक करा लीजिए। उसके लिए आपको क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाने के बाद में आपको होम पर आना है। होम पर आने के बाद में आप सबसे पहले अपना लिंक आधार स्टेटस चेक कर लीजिए। इसके अंदर आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालना है, देन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो ये बताता है। अगर यहाँ पर लिंक नहीं हो रहा, लिंक का स्टेटस नहीं आ रहा है, तो फिर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद में ₹1000 का चालान डिपॉजिट कराना है। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए वो बोलते हैं वो आपको करना है। ध्यान रखिए कि जो पैन लिंकिंग आधार है वो इन कैटेगरी के लोगों के लिए एग्जाम्प्ट है, जैसे कि एनआरआई, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर एज 80 ईयर्स एज ऑन डेट अबो है। ये आसाम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, पैन लिंक आधार कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।